जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस 60,244 के मेडिकल से रिलेटेड आप सभी लोग बिल्कुल इंतजार में हैं, ठीक है। बहुत सारे भाई बहन हमारे पास कमेंट भी करते हैं और मैसेज माध्यम या फोन कॉल्स के माध्यम से ये पूछने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिरकार मेडिकल होगा कब तक, ठीक है। तो देखिए, आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी इस चीज को मतलब डेली अपडेटेड रह रहा हूँ इस चीज में कि कोई डेट वगैरह जो है वो आप लोगों की अगर मान लो भर्ती बोर्ड के द्वारा जो फिक्स वगैरह की गई होगी तो उसकी कुछ जानकारी मिले, ठीक है। या फिर कुछ भी ऑफिशियल नोटिस वगैरह जो भी हो भर्ती बोर्ड के द्वारा बताया जाए या फिर कहीं से कोई भी जानकारी मिल जाए, ठीक है। तो मैं भी इसके लिए लगा हुआ हूं आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। देखिए, अभी 2 दिन पहले मैंने एक अपडेट दिया था आप लोगों को, जो था जो आप लोगों का मेडिकल होना है तो किस जिले में कितने कैंडिडेट्स का मेडिकल होना है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये मुझे मतलब बताए कि ये आप एडिटिंग करके डाल रहे हैं जो ट्रेनिंग की लिस्ट आई थी जेटीसी की। तो मैं देखो भाई आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरी चैनल पर, खासकर मेरे चैनल पर आप लोगों को ऐसी कोई भी चीजें कतई नहीं मिलेंगी कभी भी, ठीक है। जो लोग जुड़े हैं और जो लोग आप लोग देख रहे होंगे तो बिल्कुल आप लोग इस चीज से निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। कोई भी एडिटिंग या फिर कोई भी फेक जानकारी मैं पहली बात तो देता ही नहीं हूँ। भले ही उसमें समय लग जाए, मुझे 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी समय लग जाए, लेकिन जब भी मैं बताऊंगा आपको एकदम 100% यानी कि चीज सही ही बताऊंगा, ठीक है। वो कोई एडिटिंग नहीं थी, वो मेडिकल की लिस्ट ही थी, ठीक है, जो कि सभी जिलों में पहुंच चुकी थी पहले ही, ठीक है। यानी उसी दिन पहुंची थी जिस दिन मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। टेलीग्राम पर वो लिस्ट पूरी पड़ी हुई है सभी जिलों की, आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। तो चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम मेरा, ठीक है। तो वो कोई एडिटिंग नहीं था उसमें, ना ही किसी भी प्रकार का कोई भी मैंने उसमें फेक वीडियो बनाया था, ठीक है। वो ये था कि किस जिले में कितने कैंडिडेट उत्तीर्ण हुए हैं और उतने ही कैंडिडेट्स का उस जिले में मेडिकल होना था, ठीक है, पुलिस लाइन में होना है आगे चल के, ठीक है। अब रही बात इस चीज की कि आज अगर मैं बात करूं इस वीडियो के माध्यम से तो एक दिन में कितने कैंडिडेट्स का मेडिकल आखिरकार होगा आप लोगों का, ठीक है। जहां तक कि मैं अगर अपनी जानकारी के लिए जानकारी की बात बता दूं, जैसे कि पुलिस लाइन वगैरह में जो तैयारियां चल रही हैं उसके हिसाब से। और दूसरा क्या है कि मेडिकल एडमिट कार्ड जो है वो आप लोगों के कब तक आ जाएंगे, ठीक है। तो और लास्ट पॉइंट रहेगा कि आप लोगों का जो जेटीसी का एक नोटिस वायरल हुआ था, आपने देखा है आगरा कमिश्नरेट का, ठीक है। उसमें ये मेंशन किया गया था कि आप लोगों को 1 जून से जेटीसी जाना है, ठीक है। तो उसके बारे में क्या जानकारी है तो आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर लेते हैं। तो वीडियो में अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि अभी सभी जिलों में मेडिकल की लिस्ट जा चुकी है, ठीक है। अब नाम बार गई है, कैसे गई है ये मैंने आपको बता दिया था। एक जिले में कितने कैंडिडेट का मेडिकल होना है अभी ये लिस्ट पहुंची हुई है, ठीक है। वहां पर आप लोगों की मेडिकल फाइल पहुंच जाएंगी, ठीक है। भर्ती बोर्ड के द्वारा जब ये बताया जाएगा या फिर वहां से फाइल वगैरह निकलेंगी जब, तो सभी जिलों में पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में वो फाइल वगैरह पहुंच जाएंगी। इसके बारे में अगर कोई भी अपडेट रहेगी तो आज या कल में मैं आप लोगों को जरूर दे दूंगा, अपडेटेड रहिएगा, ठीक है। तो पर अब बात कर लेते हैं कि एक दिन में आखिरकार कितने कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा, ठीक है, एक जिले में। तो देखिए, अभी जो एक लिस्ट जारी हुई थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अब डिपेंड करेगा कि किस जिले में कितने कैंडिडेट्स उत्तीर्ण हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई छोटा जिला है या फिर किसी किसी जिले में, जैसे मान लो कहीं 500 कैंडिडेट हैं, कहीं 600 कैंडिडेट हैं, कहीं 1000 हैं, हाईएस्ट मान लो जैसे 3000 हैं, कहीं 3500 हैं। तो ये उस पर अब डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई छोटा जिला है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि छोटे जिले में कैंडिडेट की संख्या अच्छी पास ना हुए हों, बिल्कुल हुए हैं। कई सारे छोटे जिले हैं तो उनमें इस बार 60,244 की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी संख्या में कैंडिडेट पास हैं, ठीक है। तो अब ये उस पर डिपेंड करने वाला है। जैसे मान लो कोई पुलिस लाइन है, ठीक है, वहां पर जो कैंडिडेट की जो लिस्ट गई है उसमें से मान लो 500 कैंडिडेट वहां पे सिलेक्ट है उस जिले के, तो वहां पे तो सिर्फ 500 का ही मेडिकल होना है। ऐसा तो है नहीं कि किसी अदर जिले के भी उसमें मेडिकल में शामिल हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। जहां जितने कैंडिडेट की लिस्ट गई है जो मैंने बताई थी आप लोगों को, वहां उतने ही कैंडिडेट का मेडिकल होगा। अब एक दिन में उनको कितना करवाना है ये वहां डिपेंड करेगा। वो 50 का भी करवा सकते हैं, 100 का भी करवा सकते हैं। अगर जैसे मान लो 100 कैंडिडेट एक बार में एक दिन में बुला लिए तो 5 दिन में खत्म हो जाएगा अगर 500 कैंडिडेट हैं। अगर एवरेज 100 कैंडिडेट एक दिन में बुला रहे हैं, कहीं 3000 कैंडिडेट्स का अगर होना है, ठीक है, तो उस हिसाब से अपना चलेगा। ऐसे ही मतलब जहां जितने कैंडिडेट होंगे उतने ही कैंडिडेट का मेडिकल वहां पे उसी समय में हो जाना है, ठीक है।
कहीं 1000 कैंडिडेट हैं तो 10 दिन लगेगा। ऐसे ऐसे मतलब 100 के हिसाब से अगर एवरेज देखा जाए तो जहां जैसे कैंडिडेट होंगे वहां उतना दिन उनको लगने वाला है। जैसे डीबीपीएसटी में लिस्ट बनी थी, और डीबीपीएसटी ऐसा तो है नहीं कि जब से शुरू हो हुए हैं वो या फिर उससे पहले कहीं खत्म ना हो गए हों, बिल्कुल खत्म हुए थे। ठीक है, ऐसे ही फिजिकल में हुआ कि जब से शुरू हुए हैं और कहीं कहीं जितने कैंडिडेट बुलाए गए थे वहां अगर पूरे हो गए हैं तो वहां पे खत्म कर दिया गया, इसके बाद फिर जहां और चल रहे तो वहां चलता रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों के जो है वो जो कैंडिडेट वगैरह हैं वो मतलब हो जाएंगे मेडिकल के लिए। ठीक है, बाकी एडमिट कार्ड वगैरह तो अभी हो सकता है कि आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिले। इस पे मैं भी अपडेटेड हूँ, जैसे ही कोई भी जानकारी मिलेगी चाहे वो डेट से रिलेटेड हो या फिर एडमिट कार्ड। लेकिन अगर आज की बात करूं, अभी तक की बात करूं, तो ऐसी कोई ना तो फाइल अभी आई हुई है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई एडमिट कार्ड इशू किया गया है। ठीक है, जैसे ही कुछ भी जानकारी मिलेगी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपको जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग अपने निश्चिंत रहिए, बढ़िया से अपना बस वेट करिए कि कहीं से कोई न्यूज मिल जाए आप लोगों को। हो सकता है सबसे पहले फिर से मैं ही आप लोगों को दे दूं तो और अच्छी बात है। ठीक है, बाकी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द आप सभी लोगों का मेडिकल होने वाला है। और जो जेटीसी की बात है, जो आप लोग 1 जून को जैसे कि नोटिस वायरल हुआ था आगरा कमिश्नरेट का, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो कोई फेक तो था नहीं या फिर कोई एडिटिंग भी नहीं थी उसमें। 1 तारीख से आप लोग जेटीसी बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, उससे पहले भी अभी बहुत सारी चीजें होनी है, जैसे कि जेटीसी की लिस्ट बनेगी, आपको जो जिला अलॉट किया जाएगा उसकी लिस्ट बनेगी, मेडिकल होने के बाद मेडिकल में भी अभी समय लग जाएगा, हो सकता है मान लो 10 तारीख से स्टार्ट हो तो अप्रैल भर इसी में चला जाना है। ठीक है, इसके बाद फिर जेटीसी लिस्ट बनेगी, एडमिट कार्ड आप लोगों के इशू होंगे, सभी को थाने स्तर से एडमिट कार्ड दिए जाएंगे, ज्वाइनिंग लेटर है वो दिया जाएगा। इसमें समय लगने वाला है थोड़ा बहुत, तो देखो 1-1.5 महीने का समय लगेगा ही। बाकी कोई भी किसी प्रकार की उसमें कोई फेक नहीं था, ना ही जो मैंने बताया था वो फेक था, ना ही जो और जो नोटिस आए थे वो फेक हैं। ठीक है, आप लोग 1 तारीख से बिल्कुल जेटीसी पे जाएंगे और जुलाई में आप लोगों की आरटीसी स्टार्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल एकदम से बढ़िया तरीके से तैयार रहिएगा वर्दी पहनने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई भी जानकारी रहेगी आप लोग अपडेट रहिएगा, जरूर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी न्यूज आती है अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको सबसे पहले दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।